अगर हमारा ये नहीं है कि प्रशासन नहीं बोलना, सूचक सदस्य या उससे उनके जो अलाइन होंगे वो भी अगर समझाना चाहते हैं तो चलेंगे। पहले समझा दो। बहुत रहती है संक्षेप में बता दे। ये विषय इसलिए लाना पड़ा कि जानबूझ के बंद कर देते हम समझ रहे हैं। ये विषय इसलिए लाया गया कि एसआईआर का सर्वे महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है। उसकी शुरुआत मैपिंग से होती है, मैपिंग का काम चल रहा है और मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर के हिस्से में बीएलओ कम पड़ रहे हैं। मैपिंग का काम ऐसी 40 से 50 यादी ऐसी है जिसमें अभी तक मैपिंग 0% थी। यानी मैं कल तक की बात बता रहा हूँ। खास तौर से मालेगांव आउटर के कुछ हिस्से थे कि संगमेश्वर, रमजानपुरा, ये सब हिस्से। ये लाने की वजह यह है कि जो बीएलओ काम नहीं कर पा रहे हैं उनको सहायक बोल के हम BAL, एक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सियासी पार्टियों को भी अलाउ करता है। लेकिन होता ऐसा है कि सियासी पार्टी जब काम करने लगती है तो हमारे मालेगांव में बड़ा मसला ये है कि कुछ सियासी लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता, इसलिए ये सोचा गया कि यहाँ से पार्टियों की मैपिंग का काम चल रहा है, एसआईआर का सर्वे शुरू होगा। बीएलओ मुकम्मल काम नहीं कर पा रहे, कई जगह बीएलओ नहीं है। तहसीलदार और प्रांत ऑफिसर मालेगांव मध्य के हैं, तहसीलदार मालेगांव आउटर के हैं। वो बार बार ये बोलते हैं कि आप लोग हमको टीचर्स दो, बीएलओ दो, और इसका मतलब ये है कि उनके पास बीएलओ नहीं है। दूसरी बात यह है कि सेंसस मरदमशुमारी भी शुरू हो चुकी है अप्रैल से, और वो
कारपोरेशन को करना है। उसके अधिकारी शाह साहब आपको बनाए हैं ना सेंसस के, कौन है? तो सेंसस का पूरा काम महानगर पालिका करेगी, वो भी एक सर्वे है। हमारे पास महानगर पालिका के पास भी मेन पावर कम है, इसलिए ऐसे नौजवान मालेगांव कारपोरेशन की हस्ती के जो पढ़े लिखे हो उनको मानधन के बेस पे लगाकर और जिला अधिकारी के पास ये ठहराव भेजकर कि हम आपके इलेक्शन के SIR की प्रक्रिया में हम आपके लिए इस तरह से मदद करना चाहते हैं, और आगे हमारी कारपोरेशन में जब सेंसस शुरू हो रहा है वहाँ भी हमको ये लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों काम इनसे लिया जा सकता। कुछ नौजवानों को एक्सपीरियंस हो जाएगा और उनको मानधन पे कुछ खर्च मिल जाएगा। दूसरा ये कि हम ये ठहराव करके जिला अधिकारी को भेजेंगे जो सेंसस का भी जिम्मेदार है, जो SIR करने का भी जिम्मेदार है। इसलिए ये ऐसी मोटी मोटी बात है कि SIR और सेंसस में ऐसे नौजवान जो हमें कम पड़ रहे हैं, और कारपोरेशन में मेन पावर की बहुत कमी है, ये पूरा हॉल भी मेरे ख्याल से जानता है और प्रशासन भी जानता है। इसलिए ऐसे लोगों को लगाना, मगर जिला अधिकारी के पास ठहराव भेजकर उसकी मंजूरी लेना, ये है वो सूचना मुकम्मल। मैडम साथ में बोल दो। माननीय महापौर मॅडम, आपला जो विषय आहे माझ्या माहितीनुसार कुठल्याही पक्षाला आपला जो विषय आपल्याला पे करावं लागेल. हे काय पे करायचं त्याच्यावर पण चर्चा करा आणि पब्लिकमध्ये आणि दुसरी गोष्ट याची जनतेमध्ये पब्लिसिटी झालेली नाही. प्रशासन म्हणजे महापालिका प्रशासन असेल किंवा महसूल प्रशासन असेल हे ॲडव्हर्टाईज करण्यामध्ये कमी पडले. कारण जनतेला जेव्हा आपण या गोष्टी सांगायला लागतो त्यांना दोन त्यांना कुठल्याही प्रकारची SIR बद्दल माहिती नाही. महापालिका महापौर मॅडम याचे होर्डिंग लावले गेले पाहिजे शहरामध्ये. इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर प्रिंट मीडिया रिलीज का जाहिरात केली पाहिजे अशी माझी सूचना. मैडम आपके माध्यम से मैं प्रशासन को ये बोलना चाहूँगा कि जैसे सूचना भी आ गई, विषय भी आ गया, एकदम क्लियर जो है इंटेंशन आ गया कि क्या करना है, कैसे करना है. अब इसमें सिर्फ इतनी चीज बाकी रह गई कि प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या क्या इसमें कर सकता गाँव के हित के लिए, वो प्रशासन ने बताना कि कानूनी तौर से कैसे कर सकते हैं, बजट का तुम प्रावधान इसमें कैसे करके देंगे. अगर बजट का प्रावधान करने के लिए तुमको महासभा की जरूरत पड़ेगी, अगर कोई अमेंडमेंट तुमको बजट में करना है, अभी तो अधिकार महापौर मैडम के पास है और बजट रिलीज नहीं हुआ, अगर वो उनके स्तर पर भी कर लिए तो कोई बात नहीं है. लेकिन ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल प्रोविजन लगेगा तुमको महासभा का बजट के लिए इसमें, तो वो उसके लिए भी हम जो है तैयार है. लेकिन प्रशासन ने कायदेशीर हमारे रेजोल्यूशन में क्या मान्यता है, कलेक्टर ऑफिस में हमारे रेजोल्यूशन की मान्यता है नहीं है, और कौन से विभाग में हमको भेजना रहेगा ताकि ये विषय विखंडित ना. महापौर साहेब, हा विषय तुम्ही खूप चांगला आणलेला आहे. आपल्या माध्यमातून आयुक्त साहेबांना विचारतो, PLO अपॉइंटमेंट करण्याचा आपल्याला अधिकार आहेत का? नंबर 1. याची जी ही असते वोटर आयडी आपल्याला अधिकार आहेत. नहीं जब जनगणना होगी साहब, जब गणना होगी, एक मिनट महापौर साहब, जब जनगणना होगी उसमें फेरफार करने के अधिकार आप नगर पालिकेला आहेत का? सेंसस का ना, सेंसेक्स महानगर पालिका नाही. याचा मुख्य अधिकार जो आहे 114 आणि 115चा प्रांत आणि डिपार्टमेंट कौन सेंसस को मेन पावर मैडम कौन है? हमारे पास
प्रश्न ले लेना। वो पहले हमारे आयुक्त साहब से जो माहिती हमने मांगे उसकी माहिती सिर्फ मिल जाएगी, उसके बाद कमेंट करना पड़ रहा है। मॅडम द्या. मैडम सेंसस सॉल्व करेगा महापौर मैडम, आप बोलिए सेंसस का कौन आयुक्त पहले जो विषय है इसको कैसे है कैसे कौन से सेंसस की माहिती दे दो। माननीय महापौर मॅडम यांच्या मान्यतेने SIR करणं आणि जनगणना करणं हे दोन विभिन्न पार्ट आहेत. SIR करण्यासाठी सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी हे तहसीलदार आहेत आणि त्यांच्या मार्फतच ते BLO आहेत, त्यांचं पोर्टल ओपन असेल आणि SIRचं घरोघरी जाऊन ते माहिती घेऊन मॅपिंग करत असतात. आणि SIR हे टोटली महसूल डिपार्टमेंट आणि कलेक्टर ऑफिसच्या अंतर्गत असल्याने ती प्रक्रिया त्यांच्याकडून होत आहे. आणि जनगणना हा विषय जनगणना ऑफिस जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे त्यांच्या अंतर्गत राज्य सरकारे आहेत, त्याच्यामध्ये जिल्ह्याला जेवढे तहसील आहेत किंवा नगरपालिका आहेत त्यांच्यासाठी जनगणना अधिकारी म्हणजे प्रिन्सिपल सेन्सस ऑफिसर हे कलेक्टर सर आहेत. आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जनगणना करण्यासाठी पब्लिक सेन्सस ऑफिसर हे माननीय आयुक्त साहेब आहेत. आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जनगणना ऑफिसच्या आलेल्या वेळोवेळी सर्क्युलरनुसार महापालिकेच्या अंतर्गत आपल्याकडे सद्यस्थितीमध्ये HLB म्हणजे हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक हे तयार करण्यासाठी सर्व प्रभाग अधिकारी हे 4 अधिकारी आहेत आणि त्यांच्या मार्फत आपल्याकडून सगळी माहिती गोळा केली जाते. अद्यापर्यंत आपण कुठल्याही त्या पुढे जनगणनेसाठी जसं निलेश दादांनी सांगितलं की आपल्याला बॅनर्स वगैरे द्यायचे ते आपण निश्चितप्रमाणे 1 एप्रिल पासून ती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सेल्फ इन्व्हिटेशन म्हणजे प्रत्येक माणूस सगळं स्वतःची जनगणना करू शकतो अशा स्वरूपाचा ॲप आहे. आणि ही जनगणना सगळी डिजिटल करण्यासाठी जी काही मॅन पॉवर आहे ती जनगणना ऑफिसने जे निर्देश दिलेले आहेत की प्रभाग स्तरावर चार्ज ऑफिसर हे सहाय्यक चार्ज ऑफिसर आपले लिपिक असतील, पर्यवेक्षक असतील आणि प्रगणक म्हणजे इन्युमरेशन जे घरोघरी जाऊन घरगणना आणि जनगणना करणार आहे लोकसंख्येची त्यांच्या संदर्भामध्ये जे कार्यवाही करणार आहेत त्याच्या संदर्भामध्ये जे सर्क्युलर आहे त्याच्यामध्ये पर्यवेक्षक हे लिपिक असतील किंवा शासकीय कार्यालयातील जे लिपिक असतील त्यांची नावं आहेत. प्रगणक हे सगळे शिक्षक आहेत म्हणजे आपल्या ज्या शाळा आहेत त्या शाळांमधले शिक्षक, तर खाजगी ज्या शाळा सरकारी अनुदानित आहे असे शिक्षक त्या सगळ्यांना आपण प्रगणक नेमणार आहोत. आणि त्यांच्या मार्फत 15 मे ते 16 जून पर्यंत ही गणना करणार आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी जे काही मानधन ठरलेलं आहे प्रगणक, पर्यवेक्षक किंवा टेक्निकल असिस्टंट आणि चार्ज ऑफिसर हे सगळं जनगणनेच्या सर्क्युलरमध्ये त्यांनी ठरवून दिलेलं आहे. प्रत्येकाला किती द्यायचं त्याच्याप्रमाणे जो निधी येणार आहे तो सुद्धा जनगणना ऑफिस दिल्ली कार्यालयाकडून तो मंजूर केलेला असेल तो आपल्याला येईल. आणि आधीच्या जनगणनेचं जे 2021चं सर्क्युलर होतं त्याच्याप्रमाणे आपल्याकडे काही निधी आलेला आहे तो आपल्याला वापरण्यासाठी त्यांनी परमिशन दिलेली आहे. आणि आपल्याला काही लागला तर आपण तो मागू शकतो. आता हे दोन्ही वेगवेगळे मुद्दे आहेत त्यामुळे जनगणनेला सर्क्युलर प्रमाणे आम्ही काम करतोय. BLA का क्या है अपन कर सकते हैं कि बोले ये विषय को है BLA हा विषय महापालिकेच्या रिलेटेड नाही त्यामुळे मला त्याची माहिती नाही. मला त्याची माहिती नाही म्हणून ती देऊ शकत नाही. विचारतो की संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट हातवर करून देणे आम्हाला माहिती नाही. विषय जर महासभेत येणार होता तर त्या संदर्भात कोण या संदर्भात जबाबदार अधिकाऱ्यांनी पूर्ण माहिती द्यायला हवी का नको संबंधित सदस्यांना? आम्ही वेळे आहेत का? माननीय महापौर मॅडम जनगणना ऑफिसकडून जे सर्क्युलर आलेले आहे मॅडम मी आपल्या माध्यमातून प्रशासनाला विचारू इच्छितो. जबाबदार अधिकारी नाही का BLA हा विषय जनगणना ऑफिसच्या रिलेटेड काहीच नाहीये त्यामुळे मी सांगू शकत नाही. की बात है उससे कॉर्पोरेशन जनगणना जो है वो अपना पार्ट है, SIR जो है वो
मैसूर डिपार्टमेंट का पार्ट है। आप मुझे बताओ, मैं मालेगांव के हमारे सभी जो चुन के आए कारपोरेटर उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि जब ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है, यहाँ इसका मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग आमदार जैसे होते हैं, चाहे मस्ते को या भाई को, उनके उस पर यानी किसी पे टीका नहीं करने का है, उनका क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये फिगर हम क्यों बता रहे? ये महानगर पालिका उसकी मदद करे, ये हम क्यों बता रहे? असलम भाई, हम तुम्हारे मैं- के साथ हैं, सिर्फ ये बताओ कि प्रोसीजर क्या है। मेरा मतलब है, एक अच्छा काम आया है, एक अच्छा काम आया है। आप ये बजट का अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ होगा, बजट संड्रेल में ऑर्डर में जहाँ भी मसले चल रहे हैं, सबसे ज्यादा यहाँ सभी कॉर्पोरेटर मौजूद है। सबसे ज्यादा अगर किसी को कॉल पब्लिक किसी के पास आ रही तो है कॉर्पोरेटर, जबकि हमारा उसका कोई लेना देना नहीं। अभी स्पष्ट तो मैडम ने एकदम क्लियर कर दिया कि ये महसूल का मसला है, SIR का BLO देने का। हम उनकी मदद करने के लिए हमने एक प्रस्ताव लाए, उन्होंने एकदम स्पष्ट बोला ये उनका मसला है महसूल का, ये ऊपर के लेवल की बात है। तो यहाँ के जो ऊपर के लेवल के आमदार है, जो भी ऊपर के लिए उन्होंने ऊपर के लेवल पर बात करना चाहिए और ये सहायता मालेगांव शहर के लिए लाना ना कोई तुम्हारे पास पॉलिसी है, पहले बताने दो। पूरी